Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel EduClicks। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम मैथ हल करने लगे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स और दोस्तों ने कहा है कि पहले इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करवाया जाए सेकंड ईयर मैथ का, क्योंकि इम्तिहानात नज़दीक आ रहे हैं। तो इसलिए अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। ये मेरे पास बुक है, चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। इसमें इंट्रोडक्शन है। दूसरे नंबर पे है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बाद एवरेज रेट ऑफ टाइम है। तो पहले इंट्रोडक्शन का मैं आपको बता दूं थोड़ा कि इंट्रोडक्शन में आपको MCQs 1 नंबर का बन सकता है, 2 नंबर का बन सकता है। इसको आपने गौर से पढ़ना है और ज़हन नशीन कर लेना है। इसके बाद आ गया डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसमें इन डिफरेंशियल calculus we mainly deal with the rate of change of a dependent variable with respect to one or more independent variables. Now we first explain the terms dependent and independent variables. वो कह रहा है कि with respect to, जैसे हम कहते हैं कि y with respect to x का डेरिवेटिव होगा dy over dx, तो इसी तरह वो इसको यूज करता है कि y is equal to f of x, where f is the value of f at x belongs to df, the domain of the function f. Let us consider the functional relation y is equal to f of x is x का स्क्वायर प्लस 1 a है। इसको हम हल करेंगे। तो ये एग्जांपल में आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि x इज इक्वल टू, उसने फॉर एग्जांपल ले लिया x इज इक्वल टू 1 ले लिया, फिर x इज इक्वल टू 1.5 2 1.2 इसी तरह 3। तो f1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, f इंटू 1.5 तो 3.25 आ जाएगा। f2 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो वी सी दैट फॉर द चेंज, इसमें जो चेंज आ रहा है 0.5 इन द वैल्यू ऑफ x, the corresponding change in the value of y and fx is given by, इसका रेट निकालेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा the x square plus 1 depend upon the change in the value of variable x। जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसका डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ चेंज के ऊपर। तो as x behave independently, so we call the independent variable x यहाँ पे होगा independent, but behavior of y f of x depends on the variable x, we call it the dependent variable। तो नीचे नोट लिखा है इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ऊपर डिस्कस किया हमने एफ फंक्शन को। तो x बिलोंग किससे करता है, डी ऑफ एक्स, तो इट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। x इज इंडिपेंडेंट तो y इज डिपेंडेंट। नेक्स्ट आपको मैं एक्सरसाइज की तरफ ले जाता हूँ। हमारे पास ये एक्सरसाइज है 2.1। वो कहता है फाइंड द डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज 2x का स्क्वायर प्लस 1। इसको हल करना है। तो सबसे पहले मैं इसको बता दूं एग्जांपल पीछे। और ये फाइंडिंग f dash x फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो स्टेप 1 में वो कहता है गिवन अ फंक्शन f dash of x if it exists can be found by the following 4 steps। स्टेप 1 है फाइंड
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। स्टेप 1 में x प्लस डेल्टा एक्स कर देना है। स्टेप 2 सिंप्लीफाई करके इसको f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दूसरे में माइनस कर देना है। तीसरे में डिवाइड, सारे को डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देना है। स्टेप 4 है लिमिट ले लेनी है x अप्रोचेस टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट होगा 4th स्टेप में जाके। द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स by this process is called differentiation by definition or ab initio or from first principle। 1 2 3 तीन नाम हैं एक ही डेरिवेटिव के, बाय डेफिनेशन के, बाय इनिशियो के, फर्स्ट फॉर्म प्रिंसिपल के। तो इसी तरीके से आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव की कुछ अलामात हैं जो आपको मैं दिखा देता हूँ। The symbol dy or dx is used for the derivative of y with respect to x। y with respect to x, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि y with respect to x डेरिवेटिव हो तो इसको लिखते हैं dy over dx। and here it is not a quotient by of dy or dx। इसको डोनेट कर सकते हैं y डैश से भी, इसको डोनेट कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। इसी तरह कुछ साइंसदानों ने डी डेरिवेटिव y ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू यूज किया है। नोटेशन यूज फॉर डेरिवेटिव dy और dx, ये लेबनिज की है, न्यूटन की f डॉट ऑफ x, लैंग्रेज की है f डैश इंटू x, पोशी की है d डेरिवेटिव f ऑफ x। तो चलिए आप एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होता है। तो ये एग्जांपल भी हल की हुई है इस 4th स्टेप से। वैसे आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि एफ ऑफ किसी का कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। ये एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। ये उसने कहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ओ। सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो इसको उसने 4th स्टेप पे हल किया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी लिया है, फिर एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फर्स्ट स्टेप में उसने डेल्टा एक्स को ऐड किया है, फिर दूसरे स्टेप में उसने एफ ऑफ एक्स को माइनस किया है। एक साइड में माइनस किया है, दोनों साइडें इक्वल करने के लिए दूसरे साइड से भी कांस्टेंट को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। तीसरे स्टेप में उसने डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे ये 0 आ जाएगा। लिमिट लेनी है, लिमिट लेने से ये डेल्टा एक्स जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज डी ओवर डी एक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये ज़हन नशीन कर लेना आपने। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये मैंने कुछ फार्मूले लिख के रखे हैं आपको बताने के लिए, जो कि मैंने आपको बुक से दिखा भी दिए हैं। चैप्टर हमारा है टू डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन के तरीके से हल करना है। तो इसके 4th स्टेप है। तो लेट इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंसीडर किया। उसके बाद इसमें प्लस 1 स्टेप में डेल्टा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फिर दूसरे स्टेप में माइनस कर देना। तीसरे स्टेप में डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे। तीसरे स्टेप में डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद टेकिंग 4th स्टेप है टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड से लिमिट लेंगे। तो लिमिट लेने के बाद ये इक्वेशन बनेगी इस बाय डेफिनेशन के मेथड से। मैंने पहले भी आपको बुक से दिखा दिया कि dy और dx, इसको ये लेबनिज की नोटेशन है, ये न्यूटन ने बताया। एफ डैश ऑफ एफ डॉट एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स लैंग्वेज की है। ये 1 2 3 तीनों तरीके से लिख सकते हैं डेरिवेटिव को ज़ाहिर करने के लिए। तो एक पावर रूल है, पावर रूल डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n हो, कोई नंबर ऑफ कांस्टेंट हो तो इज इक्वल टू n एक्स n की पावर n-1 करेंगे तो इस कॉल्ड पावर रूल आ जाएगा। ये भी पावर रूल
एक्सरसाइज में यूज़ होना है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद बायनोमियल थ्योरम है, बायनोमियल थ्योरम ये भी इस एक्सरसाइज में यूज़ होना है, इसलिए मैं आपको पहले गाइड कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स होल की पावर n हो तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 इन्फिनिटी एक्स का स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर 3 इन्फिनिटी एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन चलता जाएगा। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1। फाइंड by definition the derivative with respect to WRT भी लिख सकते हैं of x। ये क्वेश्चन 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 1। मैं बुक से भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, इसका पार्ट नंबर 1 2x का स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसको हल करते हैं, आपने मेरे साथ साथ देखना है। लेट सपोज करना है इसको y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब पहला स्टेप था हमारे पास y प्लस डेल्टा y करना है। अगर x होता तो x कर देते हैं, हमने इसको लेट y के सपोज किया है। 2x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर प्लस 1। दूसरा स्टेप है हमारे पास y प्लस डेल्टा y माइनस y। टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 1। ऐसे हो जाएगा, ये इसे काट के हमारे पास बच जाएगा डेल्टा y। अब ये a प्लस बी होल का स्क्वायर हो तो इसको ओपन कैसे करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको ओपन कर लेंगे, x की 2 प्लस डेल्टा x की 2 प्लस 2x डेल्टा x, ये हो जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 1। ये 1 ऊपर वाला है, इधर लिख लें। डेल्टा y 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 2 4 x डेल्टा x प्लस 1 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। प्लस था, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में आएगा। माइनस प्लस कट जाएंगे तो डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x। तो अब तीसरा स्टेप हमारे पास
तीसरे स्टेप में आपने करना है डेल्टा वाई डिवाइड कर देना है डेल्टा वाई ऑन बोथ साइड्स। याद रखने हैं अपने स्टेप। इसको डिवाइड करेंगे 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पे डिवाइड हो गया। पेज नंबर 1 2 पेज 3 हो जाएगा। इसको अब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ऊपर में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें। डेल्टा एक्स हमारे पास बच जाएगा 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x ओवर डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स कट जाएगा। फोर्थ स्टेप है लास्ट स्टेप, टेकिंग लिमिट x approaches to 0 on both sides। We have limit delta x approaches to 0 delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 2 delta x plus 4x। लिमिट अंदर पुट करेंगे, जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 2 डेल्टा 0 प्लस 4x। ये 0 हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 4x हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं dy ओवर dx। तो y हमने लेट सपोज किया था d ओवर dx 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। हमारे पास ये 4x इसका आंसर आ जाएगा।